दोस्तों, मोदी और अमित शाह ने अपनी टीम में ऐसे ऐसे नगीने भर रखे हैं, ऐसे ऐसे नौरत्न भर रखे हैं कि उनकी वजह से आज भारत की दुनिया भर में थू थू हो रही है, भारत की दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। एक दूसरे देश का क्रिकेट बोर्ड भारत से इस पूरे मामले में सवाल जवाब कर रहा है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। वैसे तो मोदी जी और अमित शाह जी के लिए कहा जाता है कि जो नेता, जिन नेताओं पर ये अपना हाथ रखते हैं, जिन नेताओं पर ये भरोसा करते हैं, वो चुनावी मशीन होते हैं, चुनाव जिताने के लिए बहुत काम करते हैं, मतलब बीजेपी को मजबूत करने के लिए। लेकिन दोस्तों, नेता चुनाव जिताने के अलावा भी बहुत कुछ करता है। अगर मोदी अमित शाह भूल गए हों तो एक नेता जो होता है वो विधायक भी होता है, वो अपने इलाके में लोगों के लिए एक उदाहरण भी होता है। उसका चाल, उसका चरित्र, उसका चेहरा और उसकी सोच बताती है कि वो किस तरह का समाज बनाना चाहता है। ये है दोस्तों बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय। आप इन्हें प्यार से अमित शाह का खासम खास भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री भले ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के सबसे ताकतवर नेताओं की अगर कोई लिस्ट बनेगी तो कैलाश जी का इसमें नाम होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने इतना शर्मनाक बयान दिया है जो बताता है कि बीजेपी के नेताओं की दिमाग के अंदर जो सोच है ना, वो कितनी दोयम दर्जे की है। हुआ ये दोस्तों कि आप जानते हैं विमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है और औरतों की टीम का, वो इंडिया में हो रहा है। तो सारी टीम्स जो है वो भारत आई हुई है, दुनिया भर की टीम्स। हुआ ये दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर्स इंदौर में बाहर निकल गई। तो नॉर्मल बात है, होटल से। इस बीच उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया कुछ ही घंटों के अंदर। अब तो दोस्तों ये डबल इंजन सरकार में हुआ है। मध्य प्रदेश तो बीजेपी का अब गुजरात जैसा गढ़ हो गया है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अब इतना मजबूत गढ़ हो गया है। वहां के सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया कि भाई ये आपके राज्य में हो कैसे गया? 2 विदेशी खिलाड़ियों के साथ जो यहाँ खेलने के लिए आई हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो गई। कितने शर्म की बात है। तो जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब भी कोई खिलाड़ी बाहर निकलता है, जैसे हम बाहर निकलते हैं, तो हम स्थानीय को बताते हैं। खिलाड़ियों को ये भी एहसास होना चाहिए भविष्य में, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें सुरक्षा या स्थानीय प्रशासन को बताना चाहिए। क्रिकेट इंग्लैंड में फुटबॉल जैसा ही एक खेल है। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फाड़े जाते देखे हैं। इसीलिए कभी कभी खिलाड़ियों को अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। इसीलिए जब भी वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे लिए और खिलाड़ियों के लिए एक सबक है। मतलब मध्य प्रदेश के मंत्री मोदी और अमित शाह के खासम खास ही कह रहे हैं कि ये जो खिलाड़ियों के साथ हुआ है ना, ये इनके लिए एक सबक है। जब निकले होटल से तो पुलिस को बता के निकले। दोस्तों, अब तक तो ये अपने घर की लड़कियों को बोलते हैं, हमारी जैसी अपने देश की लड़कियों को बोलते हैं इस तरह के नेता कि अगर तुम्हारी घर के बाहर तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो बता के क्यों नहीं निकली? पापा को बताया, भाई को बताया, फलाने को बताया, ठिमकाने को बताया, ये पूछने की कि भाई अगले की हिम्मत कैसे हो गई उसने छेड़छाड़ कर दी। औरत को दोष दिया जाता है। और अब मोदी जी के खासम खास अमित शाह के बड़े इंपॉर्टेंट टीम मेंबर कह रहे हैं भाई ये तो खिलाड़ियों के लिए सबक है। और मैंने तो खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए भी देखे हैं। तो मंत्री जी को थैंक यू बोला जाए कि कम से कम जो महिला खिलाड़ी थी वो सुरक्षित अपने होटल पहुंच गई, उनके कपड़े वपड़े नहीं फटे। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मंत्री के इस बयान के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल बच गया। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये बताता है कि कैलाश विजयवर्गीय की सोच कैसी है। हालत ये हो गई दोस्तों कि इस पूरे मामले में बीसीसीआई ने भी इस पूरे मामले की निंदा की है। दोस्तों, राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे मसले पर निंदा की है इस घटना की और कहा है ये बेहद शर्मनाक घटना है। किसी ने भी ऐसी घटना की कल्पना नहीं की होगी और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान सभी मेहमान टीमों के लिए पहले से ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए इसे और मजबूत करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हमें विश्वास है कि कानून न्याय दिलाने में उचित कदम उठाएगा। हमें विश्वास है कि विश्व कप के बाकी मैच सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से संपन्न होंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के तौर पर बयान दिया, काम खत्म। और तो और दोस्तों, ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इस पूरे मामले में एक्शन ले लिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड नाराज है। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांग ली है। मैं आपको बता दूं, जो आरोप है वो ये हैं कि बाइक सवार युवक ने उन 2 महिला क्रिकेटर्स को परेशान किया और गलत तरीके से उन्हें छूकर भाग गए। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो सड़क पर चलती किसी भी लड़की से आप पूछ लीजिए, किसी भी महिला से आप पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे वो किसी भी शहर की हो, मुंबई की हो, चाहे वो किसी गांव की हो, चाहे वो किसी शहर की हो,
वो आपको ये बता देगी कि उसके लिए ये इतनी सामान्य बात हो चुकी है। लेकिन ये बात कितनी भी सामान्य हो जाए, कोई भी लड़की इसको बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी तरह से। हैरानी इस बात की है कि इतनी गंदी हरकत एक विदेशी खिलाड़ी के साथ हुई दोस्तों, जो हमारे देश में पूरी टीम के साथ खेलने के लिए आई थी। और मोदी जी के खासम खास बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो खिलाड़ियों के लिए एक सबक है, होटल से निकली तो सुरक्षा लेकर क्यों नहीं निकली। मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपकी राज्य की सड़कों में बिना सुरक्षा घूमने लायक नहीं है, ऐसी व्यवस्था आपने नहीं की है। दोस्तों, हमारे जैसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं कि सड़क पर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, तो ये लोग कहते हैं सड़क पर निकलो ही मत। अब ये बात ये विदेशी खिलाड़ियों से भी कह रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है दोस्तों कि कैलाश विजयवर्गीय ने पहली बार किया है, तो नहीं, ऐसे दोयम दर्जे के बयान देने के लिए तो कैलाश विजयवर्गीय एक्सपर्ट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि भाई बहन है, उनके रिश्ते पर बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जवान बहन को चौराहे पर राहुल गांधी किस करते, तो भाई बहन के रिश्ते में एक दूसरे को गले भी लगाया जाता है, गाल पर किस भी किया जाता है, माथे पर भी किस किया जाता है। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप भाई बहन का रिश्ता कितना मजबूत है, कितना गहरा है। सबकी अलग अलग केमिस्ट्री है। कई भाई बहन है जिनकी बोलचाल बंद है, सालों से बातचीत नहीं होती, ऐसी लड़ाई होती है। कई भाई बहन है जिनकी बोलचाल इतनी अच्छी है, इतने गहरे रिश्ते हैं कि उनको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती। वो बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं, एक दूसरे का बिल्कुल मतलब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को अगर किसी कार्यक्रम में गाल पर किस कर दिया, तो इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय को दिक्कत है। वो एक कहते हैं कि पता नहीं कैसे लोकसभा प्रतिपक्ष बहन को गाल पे किस करते हैं चौराहे पर। मतलब आप सोच देखिए, भाई बहन के रिश्ते पर कितनी घटिया दोयम दर्जे की सोच है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहानी यही खत्म हो गई, तो नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ वक्त पहले एक और बयान दिया था, जब उन्होंने अपने मन की बात बताई थी कि उन्हें छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। छोटे कपड़े पहन के सेल्फी क्यों लेती हैं लड़कियां। अब लड़कियों को ये भी बता दीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी कि उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उनको कब घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको किसके साथ शादी करनी चाहिए, उनको किसके साथ प्रेम करना चाहिए, या ये भी बता दीजिए कि उनको कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए। अब एक कैलाश विजयवर्गीय बताएंगे कि हम कैसे कपड़े पहने, हम कब घर से बाहर निकले, किसको साथ लेकर निकले, कौन हमारे गाल पर किस करे, हमारा भाई हमें छू सकता है कि नहीं छू सकता है। और ये भी अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर कहानी खत्म हो गई हो, तो नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी रिसेंटली एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो सन 47 में आजादी मिली, वो तो दरअसल कटी फटी आजादी थी। एक कंगना रनौत है जो कहती है कि जो असली आजादी हमें मिली है वो 14 के बाद मिली है, उससे पहले तो भीख में मिली थी आजादी। एक और नवरत्न है मोदी जी के, जो कहते कटी पठी आजादी मिली थी। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करवा लो इनसे, महिलाओं की मतलब तिरस्कार को लेकर ऐसी ऐसी बातें करवा लो, महिलाएं कैसे कपड़े पहने, महिलाएं क्या सोचें, महिलाएं किससे शादी करें, महिलाएं कैसे सेल्फी लें, महिलाएं होटल से कब निकले, और ये महिलाओं के लिए एक सबक है। आप सोच देखिए कि अगर होटल से बिना सुरक्षा की महिला क्रिकेटर्स निकल रही हैं और उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो ये उनके लिए भी एक सबक है। मतलब आपने सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया में क्या संदेश गया होगा। पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट खबर बन रही है ये। भारत की मीडिया तो दिखाती नहीं खबर, भारत की मीडिया तो पंगु हो चुकी है। पूरी दुनिया में इसको लेकर किस तरह का मैसेज जा रहा होगा कि भारत में महिला क्रिकेटर्स, विदेशी महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ होती है, और उस राज्य के मंत्री कहते हैं तो इनके लिए सबक है, अब होटल से बाहर निकले तो सुरक्षा लेकर निकले। मतलब आप ये सोचिए कि आप अपनी सड़कें औरतों के लिए सुरक्षित नहीं बना सकते, और जब उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, कोई इनको गलत तरीके से छू के भाग जाता है, तो आप उनसे कहते हैं कि ये तो गलती है आपकी। ये काम दोस्तों ये काम इस देश की महिलाएं तो दशकों से सुन रही हैं कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई तो तुम जिम्मेदार, तुम्हें गलत तरीके से देखा गया तुम जिम्मेदार, तुम्हें गलत तरीके से छुआ गया तुम जिम्मेदार, तुमने गंदे कपड़े पहने होंगे, तुमने छोटे कपड़े पहने होंगे, तुम मुस्कुराई होगी, तुम चाउमीन खाती होगी। यही बातें बोली जाती है ना हमारे देश की लड़कियों को, जब वो अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर खुलकर बोलती हैं। तो अब ये काम भी विदेशी खिलाड़ियों के साथ करेंगे। और जैसा कि शुरुआत से मैं आपको बता रही हूं, ये मोदी जी और अमित शाह जी के बड़े खास हैं। अभी जब भी चुनाव होता है मध्य प्रदेश में, ये एकदम आइकॉनिक रोल में आ जाते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जिस तरह के नौरत्न इकट्ठा कर रखे हैं मोदी जी ने, और जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में भारत की थू थू करवा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी दोस्तों चैनल की जरूर करें।